हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शेयर मार्केट विद सीके। आज हम बात करेंगे एसबीआई कार्ड के बारे में। बहुत ही शानदार स्टॉक है। इसका आईपीओ मार्च में आया था, उसके बाद ये लगातार गिरता जा रहा था और फिर कोरोना से निकलने के बाद इसने अच्छी खासी उछाल दिखाया और 900 के आसपास आपको ये ट्रेड होता हुआ नजर आया। लेकिन फिर कुछ दिनों से ये लगातार गिरावट हो रही है। इस वीक तो इसमें लगभग 10 से 15% टूट चुका है। तो इसके बारे में हम सारी कुछ बात करेंगे, क्यों टूट रहा है, इसके एनपीए की वजह से टूट रहा है या फिर कोई और वजह है, Q2 के रिजल्ट्स कैसे हैं, सारी कुछ हम बात करेंगे। बाइंग लेवल्स के बारे में, टारगेट्स के बारे में। इससे पहले हम आगे बढ़ें, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जो हमें मोटिवेट करता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जो शेयर मार्केट विद सी के नाम से है टेलीग्राम पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे 2 दिन पहले, उनकी हम बात करेंगे। तो जो इसके नेट प्रॉफिट है उसमें लगभग 46% की गिरावट दर्ज की गई है, जो 206 करोड़ के आसपास है। और इसके एनपीए भी बहुत ज्यादा राइज हुए हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बहुत ही नेगेटिविटी आ गई इसमें इस रिजल्ट्स के बाद। तो आप देख सकते हैं जो इसके यहाँ पे रिजल्ट्स जो शो हो रहे हैं वो ये हैं कि स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई रिपोर्टेड आ 46% ड्रॉप इन नेट प्रॉफिट इन द क्वार्टर एंडेड सितंबर 2020 और ₹206 फ्रॉम ₹381 करोड़ a year early due to the rise in the provision। तो जो पिछले साल इसके प्रॉफिट्स थे वो 831 करोड़ के थे, उसके मुकाबले 206 करोड़ आया है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा गिरावट हुई है। अगर हम बात करेंगे इसके जो एनपीएज हैं, एनपीए देखिए, जो एनपीए पिछले साल 1.2% लगातार उसमें गिरावट हो रही थी, जो कैंडल्स थी वो लगातार नीचे की तरफ बन रही थी, लेकिन एकदम से हाई चला गया 4.29, तो एकदम से शार्पली ऊपर की तरफ बढ़ा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं इस स्टॉक में। इससे निपटने के लिए क्या करना है, देखिए ये है चार्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सितंबर 2019 में जो 2.33% एनपीए था, फिर उसके बाद मार्च 20 में 2.01 लगातार गिरावट थी, फिर उसके बाद जून 2020 में 1.35 अच्छी खासी रिकवरी हुई थी, लेकिन फिर ग्रॉस एनपीए में एकदम से यहां पे उछाल आ गया 4.29। और जो इससे भी एक नेगेटिव न्यूज़ है वो ये है कि इसमें जो कंपनी ने इसमें बोला है कि अगर गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट लाया था, जो एनपीएस अगस्त के बाद से एनपीएस काउंट नहीं किए हैं, अगर वो और काउंट कर लिए जाते, जो गवर्नमेंट ने बोला था कि 31 अगस्त 2020 से अपन काउंट नहीं किए जाएंगे, तो जो एनपीएस हुए हैं अगर वो भी इंक्लूड कर दिए जाएं तो 7.46 हो जाता। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो ये इस तरीके से हो जाता, ये जो लगातार गिरावट के बाद फिर ये उछाल, और फिर ये उसके बाद जो प्रोफॉर्मा था उसके बाद 7.46% की उछाल होती, जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाती। जैसे यहां पे ये लिखा है, एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे, वे आर नॉट एनपीए उनको नहीं गिना जाएगा जो 31 अगस्त के बाद जो लोन्स वगैरह हुए हैं। तो आप देख सकते हैं उसके बाद और ज्यादा खराब हालत हो जाती, और ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। अगर हम बात करेंगे मार्केट शेयर की, देखिए मार्केट शेयर में बात करेंगे, सबसे जो ज्यादा है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी कार्ड्स हैं। एचडीएफसी कार्ड की 25% हिस्सेदारी है मार्केट में। अगर हम बात करेंगे उसके बाद आता है एसबीआई, 18% हिस्सेदारी के साथ सेकंड नंबर पे है, बहुत ही शानदार। उसके बाद आता है आईसीआईसीआई बैंक का, फिर उसके बाद एक्सिस, और ये 24% आपको दिख रहा होगा सिटी बैंक। ये अपने लिस्टेड नहीं है, इसलिए इसकी ज्यादा बात नहीं करते। अगर हम बात करेंगे इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए आपको 69% की शानदार प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग दिख रही होगी। अगर हम बात करेंगे एफआईएस के पास, तो 5.93 के एफआईएस की होल्डिंग्स में बढ़ोतरी हुई है, 4 से 5 पे पहुंची है। अगर हम बात करेंगे अदर पार्टीज की, 21% है। म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा घटा है स्टैक, लेकिन एफआईएस में बढ़ा है। अगर हम बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न की, देखिए एक दिन में ये लगभग 5-5.5% टूट चुका है। ये बहुत ही एकदम से गिर गया था, फिर उसके बाद लगा थोड़ी सी कैंडल आप आई, तो उसके बाद 5% रिकवर कर लिया। तो लेकिन गिरावट अच्छी खासी हुई थी। जो हाई लगाया था उसने, वो लगाया था 827 का हाई लगाया था और 766 का लो लगाया। देख सकते हैं कितना ज्यादा गैप है। अगर हम बात करेंगे, लार्ज कैप कंपनी है, लो रिस्क फैक्टर है। अगर हम बात करेंगे 1 वीक के चार्ट पैटर्न की, तो 908 का हाई लगाया था। 908 का हाई आपको याद रखना
रखना है, और जो लो लगाया था 766 का लगाया था, और जो रिटर्न जनरेट किए हैं -10% के आसपास के रिटर्न जनरेट किए हैं 1 वीक में। अगर हम 1 ईयर की बात करें, 1 मंथ का चार्ट छूट गया, 1 ईयर की बात करेंगे तो शानदार 18% के रिटर्न जनरेट किए हैं। मार्च में लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के बाद लगातार गिरता गया कोरोना के बाद, फिर उसके बाद अच्छा खासा उछाल दिखाया और जब से बुलिश ट्रेंड में है। अभी थोड़ी सी इसमें गिरावट दर्ज हुई है, जो इसके रिजल्ट्स आए हैं, और ये आपको रिजल्ट्स का असर आपको 1 2 3 क्वार्टर और दिखेगा। मतलब इस साल आपको ये स्टॉक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही दिखेगा, क्योंकि हो सकता है आपको अप ट्रेंड में जाए, लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेशर बना रहेगा क्योंकि एनपीए बढ़े हैं, एनपीए बढ़ रहे हैं, और अभी भी इतनी ज्यादा सिचुएशन ठीक नहीं हुई है कि लोग एकदम से इसके पैसे चुका दें, लोग भर दें पैसे, तो एनपीए की सिचुएशन थोड़ी बड़ी रहेगी। डिफॉल्ट आप जानते हैं जो इसके करीब डेटाज में बात करेंगे, मैं आपको कमेंट्स में लिख के बताऊंगा। इसके जो डेटा है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। जो इसके एनपीएस के डेटा हैं, जो इसका क्रेडिट कार्ड में जो इसके लोन्स वगैरह बड़े हैं, तो उनमें भी अच्छी खासी आपको नजर आएगी गड़बड़ी। तो देख सकते हैं, अगर हम इसकी आज के दिन की ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो 25% की डिलीवरीज हुई हैं, 25% की ठीक ठाक डिलीवरीज मानते हैं। जो ओपन हुआ था वो 790 पे हुआ था, जो हाई लगाया इसने, और फिर उसके बाद क्लोज हुआ 807 पे। अगर हम बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न की, तो देखिए यहाँ पे लिस्टिंग होने के बाद आया, कोरोना के टाइम पे डाउन ट्रेंड में अच्छा था, यहाँ से आपको लगातार ऊपर होता हुआ नजर आता, लेकिन कोरोना की वजह से डाउन में आया। आपको अच्छे खासे मौके दिए थे, यहाँ 500 के नीचे भी गया था, फिर उसके बाद लगातार बुलिश ट्रेंड हो गया, 20 डे मूविंग एवरेज को टच करके लगातार ऊपर जा रहा था। अब उसने 50 डे मूविंग एवरेज, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके फिर उसके बाद ये 100 डे के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, और फिर वहां से बैक हो गया था। अभी आपको इसमें नेगेटिविटी थोड़ी देर में दिखेगी। इसका जो अगर हम बात करेंगे एमएससीडी क्रॉसओवर की, तो एमएससीडी ने क्रॉसओवर दिया है सिग्नल लाइन को, और एमएससीडी लाइन एकदम से क्रॉस की है अच्छे खासे एंगल के साथ। देखिए ये भी एक नेगेटिव बात है। अगर हम बात करेंगे आरएसआई की, तो आरएसआई आपको बिल्कुल यहाँ पे एकदम से फॉल होती हुई नजर आ रही है। 38 की आरएसआई है, धीरे धीरे बेरिश की तरफ बढ़ रही है। अगर हम बात करेंगे इसके सपोर्ट्स लेवल की, बाइंग लेवल की, और जो इसमें मेन बात है, ये देखिए ये जो कैंडल बनी है, ये बहुत ही बेरिश कैंडल बनी है, बहुत ही ज्यादा सेलिंग हुई है इसमें, हो सकता है और आगे जाके भी सेलिंग हो और प्रेशर बना रहेगा। कैंडल से ये नजर आ रहा है कि अभी कुछ दिनों और आपको रेड कैंडल बनती हुई नजर आएंगी। तो आपको जिन लेवल्स पे बाय करना है वो उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक तो ये सपोर्ट बन रहा है जो 771 पे, यहाँ पे 771 के आसपास सपोर्ट बन रहा है, यहाँ से आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। पहला लॉट आप यहाँ पे उठाइए, जैसे आपको 10 स्टॉक खरीदने हैं तो 3 स्टॉक आप यहाँ पे खरीद लीजिए, और उसके बाद जो 337 35 पे अगर जाता है तो यहाँ पे 3 स्टॉक खरीदे, और अगर उसके बाद अगर ये स्टॉक आपको 700 के आसपास मिल जाता है तब आपको बाकी के स्टॉक्स उठाने हैं, और ये बहुत ही शानदार फिर आपका एवरेज बन जाएगा, और फिर आपको फ्यूचर में बहुत ही शानदार रिटर्न्स जनरेट करके देगा। अगर हम शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करेंगे तो 800 900 के आसपास के आप टारगेट्स रख सकते हैं। अगर आप इसमें अच्छी खासी एनपीएस में कुछ अगले जो क्वार्टर के रिजल्ट है उनमें अच्छा खासा कुछ अर्निंग हुई इनकी, तो फिर आपको यहाँ पे 900 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। वरना ये जो लेवल्स मैंने बताए हैं, लेवल्स पे धीरे धीरे आप उठाना स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से आया 750 पे और एकदम से पूरे स्टॉक जितने आपको लेने हैं, 100 स्टॉक लेने हैं तो 100 एकदम से ले लिए, ऐसा नहीं होता है। एक पैटर्न से आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। 100 स्टॉक लेने हैं तो पहले 35 स्टॉक्स ले लीजिए। आप कहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे जैसे 771 पर 770 के आसपास, फिर 735 के आसपास आप ले लीजिए बाकी के 35-40 स्टॉक, और फिर अगर 700 पे आता है तो आपको फिर यहां पे उठा लेने हैं। अगर यहां पे नहीं आता है 700 पे, यहां से ही वापस हो जाता है तो फिर वो भी आपको बेनिफिट ही देगा, क्योंकि अगर नीचे जाता है तो आपको एवरेज करने के लिए मनी चाहिए रहती है, तो मनी आपके पास होनी चाहिए। एकदम से आप किसी स्टॉक में लगा देंगे फिर उसके बाद गिर गया तो आप वेट करना पड़ेगा आपको। अगर नीचे गिरता है तो आपके पास पैसे होंगे तो आप उसको और उठा लेंगे। अगर नहीं जाता है नीचे तो कोई बात नहीं, फिर वो अपना पैसा अपने पास रहेगा, जो वैल्यूएबल स्टॉक होगा वहां पे आप लगा सकते हैं, या फिर जब भी इसमें डिप पे आएगा, जब भी इसमें गिरावट आएगी तब आप उठा सकते हैं। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है किसी भी स्टॉक में। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं, और हमारे जो वीडियो है उसको लाइक जरूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वो हमारे मोटिवेशन के लिए जरूरी होता है। उससे हमें ना तो कोई रेवेन्यू जनरेट होता है, ना तो उससे कुछ फायदा होता है, सिर्फ हमें मेंटली मोटिवेशन मिलता है कि इतने ज्यादा लाइक्स हैं, हमें खुशी मिलती है। जय हिंद, जय भारत।